Hello students, welcome to the initiative coaching at प्रयागराज उत्तर प्रदेश। जैसा कि अभी आपने देखा कि कई रिज़ल्ट अपने कोचिंग से आए हैं। सारे रिज़ल्ट यूट्यूब पे अपलोड हो नहीं पाए क्योंकि एग्ज़ाम के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रयागराज से अपने गांव जा चुके हैं। ठीक है, वो आएंगे तो फिर उनका भी कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे उनका वीडियो उन्होंने कैसे तैयारी की, अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि आपको भी कुछ उसका फ़ायदा मिल सके। जैसे बच्चे आते हैं और शायद अपॉइंटमेंट की भी तैयारी चल रही है, कुछ लोगों के स्कूल्स भी अलॉट हो गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आफ्टर अपॉइंटमेंट 5 लोग हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिनली कई स्टूडेंट्स हैं जो मेरे टच में हैं, उनका नहीं हुआ है। उनका सीधा कहना है कि सर ग्रामर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया था उनका, तो वो मेरे टच में है। तो जैसा कि हर बार एश्योरेंस दिया जाता है, इस बार भी है। जो बच्चे साथ में जुड़े हुए थे मेरे यहाँ पे ग्रामर पढ़े हुए थे, उनको ग्रामर में बहुत फ़ायदा मिला है। अब एक बात ये होती है, कई बार बच्चों के कॉल आते हैं कि सर आपके यहाँ से सिलेक्शन कितना होता है। तो जहाँ तक बात सिलेक्शन की है, तो आपका टीजीटी हो, पीएचडी हो, चाहे एलटी हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन का एग्ज़ाम हो या नवोदय विद्यालय हो, अगर आप टीजीटी, पीएचडी, एलटी या लेक्चरर बनते हैं या वो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन वहाँ नहीं बनते हैं, ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों के बनते हैं। ये बात अलग है कि पहले जो है मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस लिटरेचर से बनते थे, ग्रामर से बहुत कम बनते थे। और ग्रामर से जो क्वेश्चंस बनते थे पहले, वो बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते थे, जिससे कि खुद भी स्टूडेंट्स कहते थे, एस्पिरेंट्स कहते थे कि अनसॉल्व पेपर देख लो पिछले 4-5 बार का, तो वहाँ से काम बन जाएगा। या यूपी बोर्ड, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में जिस तरह का पढ़ाया जाता है, जैसे बुक में दिया है, उससे बात बन जाएगी आपकी, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल वो सही थे उस समय के लिए। लेकिन पिछला जो 2016 वाला पेपर हुआ था 2 साल पहले, लॉकडाउन से लगभग 1 साल पहले, एलटी वाला, उसमें जिस तरह से एलटी ग्रेड में, पिछले एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में जिस तरह से ग्रामर पूछा था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ग्रामर था, ग्रामर का कॉन्सेप्ट पूछा था, और वो ट्रेडिशनल ग्रामर पूछा ही नहीं। यानी कि अब हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ के ग्रामर के आंसर को कर पाना थोड़ा सा दिक्कत है। आसानी से हम आंसर नहीं दे सकते ग्रामर के, अभी जो इस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। रटने से काम चलने वाला नहीं है, या किसी किताब को उठा करके यूँ ही प्रैक्टिस कर लिया बिना कॉन्सेप्ट के समझे तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो बच्चे जो कहीं और कोचिंग कर रहे थे या अलग से इंडिविजुअल ग्रामर नहीं किए, तो अभी टच में है, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके टच में जो बच्चे हैं वो काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। तो अगर ग्रामर आपकी समस्या है, टीजीटी, पीएचडी के लिए हमारे यहाँ सिर्फ ग्रामर ही चलता है, ग्रामर प्लस वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो वो अगर समस्या है तो उसकी गारंटी तो नहीं दे सकता 100%, एश्योरेंस ज़रूर दे सकता हूँ। अब तक जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अपना लिटरेचर संभाल के रखा था और उनको ये लगता था कि ग्रामर एक हर्डल है उनके लिए, तो वो चीज़ यहाँ से सॉल्व हो गई है। तो मैं इस बात को भी बता रहा था थोड़ी पहले कि अगर आपके कई बार कॉल आते हैं कि सर आपके यहाँ से सिलेक्शन कितना होता है, तो सिलेक्शन अगर सिर्फ ग्रामर के दम पे होना हो तो मैं गारंटी ले लूँ कि हाँ, मैं 90% आपके ग्रामर के क्वेश्चन करवा दूँगा। अब भी आपने पूरा बैच अगर कर लिया, आप मेरे टच में बने रहें 5 महीने 6 महीने, तो ग्रामर के 100% क्वेश्चन आप करके आएंगे। ठीक है, अभी भी लॉकडाउन में जो बच्चे ऑफलाइन एडमिशन लिए थे, लॉकडाउन लगा था, क्लासेस नहीं चल पाई, पर उसमें से कुछ बच्चे जो ऑनलाइन आ गए थे क्लास करने के लिए, उन्होंने सब ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। मोर देन 80% क्वेश्चन वो करके आए, मोर देन 80%। ठीक है, तो ग्रामर हम देख सकते हैं। रही बात सिलेक्शन की, तो अकेले ग्रामर के दम पे सिलेक्शन होने वाला नहीं। हाँ, किसी का लिटरेचर अगर तैयार है काम भर का और उसको लगता है कि ग्रामर उसकी कमी है, कमज़ोरी है, ठीक है, तो ग्रामर इतना आराम से मैं करवा दूंगा कि फिर सिलेक्शन रुकेगा नहीं, इसकी तो गारंटी है। ठीक है, तो जैसा भी चर्चाएं चल रही हैं कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है और टीजीटी भी आने वाला है, तो मेरा नया बैच ऑफलाइन भी 2-3 दिन में शुरू होने वाला है। ऑनलाइन ऑलरेडी 2 बैचेस चल रहे हैं, एक तीसरा बैच शुरू होने वाला है। ऑनलाइन क्लास हम लाइव पढ़ाते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देते हैं, लाइव पढ़ाते हैं। ठीक है, जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो प्रयागराज नहीं आ सकते, खास करके लड़कियां हैं, मैरिड लेडीज़ हैं,
ठीक है, जिनको परिवार की वजह से या तमाम जिम्मेदारियों की वजह से वो प्रयागराज नहीं आ पा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास उन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, उन तक पहुंच जाएगी मतलब क्लास को ही लाइव कर देंगे। उसमें दो ऑप्शन है, एक तो हम लाइव बैच अलग से पढ़ाते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो ऑफलाइन क्लास हमारे यहाँ चल रही है इस क्लास को ही हम लाइव कर सकते हैं, कर देते हैं और किया भी। ठीक है, तो अगर आपको ग्रामर एक प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप हमें इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं। ये नंबर डिस्प्लेड है बोर्ड पे 94 15 81 88 88। ठीक है, बहुत जल्द हमारा बैच शुरू होने वाला है। आप किसी को अगर लगता है कोई पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहा हो चैनल पे, तो आप मेरा अदर वीडियोस भी देख सकते हैं। इस पे लगभग 40 वीडियोस अवेलेबल हैं, अलग अलग टॉपिक के वीडियोस अवेलेबल हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल करके, या ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं या डायरेक्ट इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो देखेंगे। आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद समझिए। मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस पड़े हैं डेमोस्ट्रेशन के तौर पे, डेमो के तौर पे, ट्रायल के तौर पे, चैनल की वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं। वीडियो में जो पढ़ा रहे हैं अगर आप ऑफलाइन आएंगे तो उससे बेहतर मिलेगा, ऑनलाइन लाइव क्लास अटेंड करेंगे तो भी उससे बेहतर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी टीचर अपना जो बेस्ट क्वालिटी है वो फ्री वीडियो में मुझे नहीं लगता कि डालता। मैंने तो नहीं डाला है, बेस्ट क्वालिटी अभी तक नहीं डाली है फ्री वीडियोस में। वो बस डेमोस्ट्रेशन के लिए, ट्रायल के लिए है, ताकि बच्चा ये समझ जाए कि हाँ ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, ऐसा पढ़ा रहे हैं कि हमें समझ में आ जाए। ओके, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।